बंगाल के बहरामपुर से बीजेपी आगे हो गई है इस वक्त, ये भी बड़ी खबर। बंगाल के बहरामपुर में देखिए तस्वीर लगातार बदल रही है, लेकिन सुमेरा ना तो अधीर रंजन आगे चल रहे हैं और ना ही यूसुफ पठान आगे चल रहे हैं। बीजेपी बहरामपुर से आगे चलती हुई तो यानी दोनों की लड़ाई में बीजेपी को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है बहरामपुर में, इस वजह से बीजेपी यहां पर आगे चल रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी बेहतर कर रही है, ये दिख रहा है फिलहाल रुझानों में। आंकड़ा देख लीजिए, 287 यहां पर 210 46। इट्स नॉट अ क्लीन स्वीप, ये क्लियर कट हो गया है। अब की बार 400 पार तो यहां पर नहीं है, लेकिन हाँ 300 के आर पार होगा कि नहीं, ये देखने वाली बात है। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत शार्प और क्विक रिएक्शन आप सभी से लेना चाहेंगे क्योंकि समय बहुत कम है, बहुत तेजी से हमें आंकड़े बताने। राजेश जी वेरी क्विकली आपका रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन। मेरा सीधा रिएक्शन ये है, इससे सिर्फ ये जाहिर होता है, अभी ये सिर्फ ट्रेंड्स हैं, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, लेकिन इससे ये जाहिर होता है कि इंडिया अलायंस इस बार जिस शिद्दत से, जिस ताकत से लड़ा है, उसने भारतीय जनता पार्टी की थोड़ा सा चूल्हे इस वक्त हिला दी हैं। आगे क्या होगा? शंकर जी इस पर हंस रहे हैं जी, माफ कीजिए रामकृपाल जी। देखिए मेरा ये कहना है, जो जीता वही सिकंदर। अभी शाम तक हम ये देखेंगे कि वही बात है, फाइनल ये होता है कि आप सुपर ओवर में जीते या एक रन से जीते, एक पारी से जीते, ट्रॉफी वही मिलेगी। और अभी लग रहा है कि एनडीए की सरकार में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? मैं तो पहले भी कह रहा था उत्तर प्रदेश में इस बार बहुत मुश्किल है, और मैं अभी भी कह रहा हूँ 50 के आसपास अगर बीजेपी आती है तो यह बीजेपी की बड़ी सफलता होगी। ठीक है, आप बोल रहे बीजेपी की सफलता होगी। मुझे कमांड आ रहा है, रेट्रोस्पेक्ट में बहुत सारे फैक्ट्स यहाँ पर आ सकते हैं। रवि किशन आगे चल रहे हैं, पुष्पेश सर आपका क्विक रिएक्शन सर। अभी बहुत जल्दबाजी, कुछ मैं भी पिन नहीं लाया। आखिरी ओवर की बात की तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इंडिया आखिरी ओवर में छक्का मार सकती है, पर फिर भी इन नतीजों से ये बात कम से कम स्पष्ट हो रही है कि वो रन आउट करने की क्षमता रखते हैं। अहंकार बुरा होता है। जयशंकर जी, आप मुझे थोड़ा पोस्टल बैलेट के बारे में कुछ बता रहे थे, आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखिए अभी पोस्टल बैलेट्स के ही रुझान रहे हैं, 9:30 बजे तक तो यही रहेंगे, उसके बाद ईवीएम की मशीनें खुलने वाली हैं ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जो रुझान आ रहे हैं पोस्टल बैलेट्स के भी, वो एक रुझान तो रहेंगे। कम जो पोस्टल बैलेट से मतदान करने वाले लोगों के मन में तो है कि इंडिया अलायंस को बराबर की टक्कर में रहना चाहिए, और वो दिख रहा है। अब आगे चल करके दिन में क्या होता है, ईवीएम की मशीनें खुलती हैं तो क्या लेकर मैं आपसे एक बहुत क्विक रिएक्शन लेना चाहूंगा, और ये मैं आपसे एक एनालिसिस देना चाहूंगा आप सभी लोगों से। क्या ऐसा आपको लग रहा है इन द हिंडसाइट, रामकृपाल सर थोड़ा सा शार्प लूंगा रिएक्शन, कि मायावती का वोट शिफ्ट होके पूरी तरीके से इंडिया अलायंस में पड़ा है? मैं पूरी तरह तो नहीं, लेकिन आप जो कह रहे हैं बहुत पहले, बल्कि हेमंत जी को मैंने फोन करके कहा ये हो रहा है, और ये जो हो रहा है इसके लिए अपोजिशन नहीं है, उसको क्रेडिट नहीं। बीजेपी के कुछ बयान बहादुर जिन्होंने ये कहा कि हम अगर आएंगे तो संविधान बदल देंगे, डाउन द लाइन उनको ये गया। लेकिन सर ये सर कोई थोड़ा सा शार्प रिएक्शन राजेश जी, अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे लगता है दिस इज हिस्ट्री इन मेकिंग। मायावती का कोर वोट बैंक, आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं, अगर वो ड्रिफ्ट करता है, अगर वो करता है, क्योंकि हम कंफर्मेशन से कुछ नहीं बता सकते हैं, तो दिस इज हिस्ट्री इन मेकिंग। बिल्कुल, क्योंकि मायावती ने जिस तरह से हथियार डाल दिए थे, तो दलितों के लिए, दलितों की बात सीधे सीधे की जाए, दलितों के लिए फिर क्या बचा था? वो मायावती जिन्होंने उनको इज्जत दिलाई, एहतराम दिलाया, थाने में जाने में वो डरे नहीं, वो अगर चुनाव लड़ने से पहले ही सरेंडर कर देंगी तो उनके सामने क्या है, वापस कांग्रेस के पास जाएं, जो हरिजन वोट बैंक एक जमाने में हुआ करता था। अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ तो दलितों के सामने और कोई था नहीं। अगर ये जो आप कह रहे हैं कि शिफ्ट हुआ है, तो इसका सिर्फ यही है कि मायावती ने अपना वो छोड़ दिया, वो कांग्रेस की तरफ और इंडिया अलायंस की तरफ। पार्टी और इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में नेक टू नेक दिखाई दे रहे हैं, कहीं वो बढ़त भी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं।